चतुर्थ तंत्र लब्ध प्रणाश नामक चतुर्थ तंत्र का प्रथम पद्य इस प्रकार है। कार्य को प्रारंभ करने पर अपनी बुद्धि को स्थिर बनाए रखने वाला व्यक्ति जल में होने पर भी बुद्धि का संतुलन न खोने वाले वानर के समान अपने कार्य को पूर्ण करने में सफल हो जाता है। कथाक्रम 1 कहते हैं कि समुद्र तट पर उगे एक सदाबहार जामुन के वृक्ष पर रक्तमुख नामक एक वानर रहता था। उसके पास ही समुद्र में करालमुख नामक एक मगरमच्छ भी रहता था, जो प्रायः रेतीले तट पर आकर बैठ जाता था। एक दिन वानर ने उस मगरमच्छ को अपना अतिथि मानते हुए उसे कुछ मीठे जामुन खाने के लिए दिए। शास्त्रों के अनुसार प्रिय मित्र अथवा शत्रु, पंडित अथवा मूर्ख अर्थात बलि वैश्वदेव के समय घर पर आने वाला कोई भी व्यक्ति अतिथि कहलाता है। महर्षि मनु के अनुसार बलि के अंत में अथवा श्राद्ध के समय पधारे व्यक्ति को सम्मानित अतिथि मानकर ही उसकी सेवा करनी चाहिए। उस समय उसके निवास, गोत्र, वंश अथवा विद्या आदि के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं करनी चाहिए। लंबी राह पर चलने से थके और वैश्वदेव के अंत के समय घर पर आए व्यक्ति को भी अतिथि मानकर उसका यथोचित सम्मान करने वाला गृहस्थ परमगति को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। जिस गृहस्थ के घर से अपूजित होने के कारण ठंडी आहें भरता हुआ अतिथि निराश लौट जाता है, उस घर से पितर और देवता भी रूठ जाते हैं। यह कहते हुए ही वानर ने मगरमच्छ को जामुन दिए, जिन्हें खाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और देर तक गपशप करने के बाद अपने घर लौट गया। अब मगरमच्छ प्रतिदिन वानर के पास आने लगा और वानर भी उसे खाने के लिए जामुन देने लगा। मगरमच्छ बचे हुए जामुन अपने घर ले जाता और वहां अपनी पत्नी को भी खिलाता। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने जब उससे पूछा, आप ये जामुन कहाँ से लाते हैं, तो मगरमच्छ ने उसे वानर के साथ अपनी मित्रता की कहानी सुना दी। मगरमच्छ की पत्नी ने अपने मन में सोचा कि प्रतिदिन इतने मधुर फल खाने वाले का दिल तो बहुत स्वादिष्ट होगा। एक दिन वह अपने पति से बोली, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे उस वानर का दिल ला दो। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को ऐसा न करने के लिए बहुतेरा समझाया और मित्र के साथ विश्वासघात को पाप बताया। उसने कहा कि पुत्र को जन्म तो मां देती है, परंतु वाणी से भी कुछ संबंध जोड़े जाते हैं। जिसे वाणी से भाई कह दिया जाता है वह सगे भाई जैसा ही होता है, इसलिए उसकी रक्षा करना नैतिक कर्तव्य हो जाता है। मगरमच्छ की पत्नी बोली, आज तक तुमने मेरी प्रत्येक बात को पूरा किया है, किसी भी बात को टाला नहीं है। मुझे लगता है कि तुम जिस वानर की बात कर रहे हो वह कोई वानरी है और तुम उसके प्रेमजाल में फंस चुके हो, तभी तो मेरी अवहेलना कर रहे हो। अब मुझे समझ में आ गया है कि आजकल तुम मुझसे प्रसन्न होकर बात क्यों नहीं करते और क्यों मुझे कभी कोई उपहार भी नहीं देते। इतना ही नहीं, रात को तुम्हारे ठीक से न सो पाने और ठंडी आहें भरने का भी यही कारण लगता है। तुम्हारा ठीक से मेरा आलिंगन चुंबन न करने तथा मुझ में रुचि न लेने का रहस्य भी यही है। उस वानरी से प्रेम करके तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मुझे कपटी लगते हो। अपनी पत्नी को इस प्रकार बिफरते देखकर मधुर वचनों से उसकी खुशामद करते हुए मगर बोला, मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुम्हें अपने प्रेम का विश्वास दिलाता हूँ। तुम क्रोध छोड़ दो और सामान्य हो जाओ। यह सुनकर तो मगर की पत्नी और भी बिलख बिलख कर रोने लगी और बोली, धूत, तुम्हारे मन में उस वानरी ने अपने लिए घर कर लिया है और तुम प्रतिदिन उसके साथ रंगरलियां मनाते हो। मेरे पैरों पर पड़कर तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अब मैं तुम्हारी वास्तविकता जान गई हूं। मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं कर सकती। यदि तुम्हें उस वानरी से प्यार न होता तो तुम मेरे आग्रह को इस प्रकार न ठुकरा देते। अब मेरी बात भी सुन लो। यदि कल तुम मुझे उसका कलेजा लाकर नहीं दोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पत्नी के हठ पर मगरमच्छ चिंतित होकर कहने लगा, शास्त्रों में ठीक ही लिखा है कि महामूर्ख स्त्री, केकड़ा, मछली, नीला रंग और शराबी की पकड़ अडिग होती है।
स्त्री के हठ के आगे किसी का कुछ वश नहीं चलता। अब मैं क्या करूं? अगले दिन उदासी के कारण मगरमच्छ वानर के पास देर से पहुंचा, तो वानर ने उससे देर से आने और उदास होने का कारण पूछा। मगरमच्छ बुझे स्वर में बोला, मित्र, मैं एक धर्म संकट में पड़ गया हूं। आज तुम्हारी भाभी ने मुझे खूब ऊंच नीच सुनाई और मुझे कृतघ्न बताते हुए बोली, तुम प्रतिदिन अपने मित्र के घर जाते हो लेकिन उसे कभी अपने घर नहीं बुलाते, क्या यही तुम्हारा प्रेम है? तुम केवल खाना ही जानते हो। इस प्रकार उसने मुझे स्वार्थी और नीच कहकर अपमानित करते हुए कहा है कि ब्रह्म हत्या करने वाले, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले के लिए तो प्रायश्चित का विधान है, किंतु तुम जैसे कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। उसने मुझे चेतावनी दी है कि जब तक मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जाऊंगा तब तक वह अन्नजल ग्रहण नहीं करेगी। इसीलिए मैं उदास और चिंतित हूं। वानर ने कहा, मित्र, तुम्हारी पत्नी ठीक ही कहती है। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति को किसी लोभ के कारण मित्र को अपने यहाँ प्रतिदिन बुलाने वाले परंतु उसके यहाँ कभी न जाने वाले मित्र को त्याग देना चाहिए। सच्चे मित्र के 6 लक्षण होते हैं, कुछ देना और कुछ लेना, मित्र को खिलाना और उसके यहाँ खाना, मित्र को अपने रहस्य बताना तथा उसके रहस्यों को जानना। वानर बोला, मित्र, तुम्हारा निवास जल में है और मैं वहां नहीं जा सकता। तुम अपनी पत्नी को ही यहाँ ले आओ। मगरमच्छ बोला, हम समुद्र के भीतर एक रेतीले द्वीप में रहते हैं। मैं वहां तक तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलूंगा। वानर के सहमत होने पर मगरमच्छ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र के बीच चल दिया। समुद्र के मध्य में पहुंचने पर मगरमच्छ से रहा न गया। वह अधीर होकर वानर से बोला, वास्तव में मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें फुसलाकर ले जा रहा हूं। मगरमच्छ के वचन सुनकर वानर ने अपनी बुद्धि के संतुलन को बनाए रखा और मधुर स्वर में बोला, अरे मित्र, इतनी सी बात के लिए तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? तुमने मुझे यहाँ लाने से पहले ही यह क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल प्रतिदिन वृक्ष की कोटर में रखकर ही नीचे उतरता हूँ। तुमने पहले कहा होता तो मैं उसे लेकर ही तुम्हारे साथ चलता। वानर की बात पर विश्वास करके मगरमच्छ बोला, अब क्या करें? वानर ने कहा, मुझे वृक्ष तक ले चलो। मैं वहां से अपना दिल उठा लाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ चल दूंगा। मगरमच्छ ने वैसा ही किया। लौटने पर किनारे के पास आते ही वानर कूदकर पानी से बाहर आ गया और वृक्ष पर चढ़कर अपने प्राण बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद देते हुए अपने आप से बोला कि नीतिकारों ने ठीक ही कहा है कि विश्वास के अयोग्य प्राणी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि विश्वसनीय पर भी अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए। सच तो यह है कि विश्वास में आकर ही प्राणी अपना सब कुछ नष्ट कर बैठता है। अपने प्राण बचने को वानर अपना पुनर्जन्म मानने लगा तो मगरमच्छ ने उससे दिल देने की मांग की। यह सुनकर वानर हंस दिया और मगरमच्छ को धिक्कारते हुए बोला, अरे मूर्ख, तू तो आस्तीन का सांप है, तूने तो मित्रता को कलंकित कर दिया। क्या कभी दिल को भी शरीर से अलग किया जा सकता है? अब से मेरा तेरा संबंध समाप्त। अब फिर कभी इधर मुंह न करना। नीतिकारों ने ठीक ही कहा है कि एक बार कपटी सिद्ध हो जाने वाले प्राणी से पुनः मैत्री संबंध रखने का अर्थ खच्चरी द्वारा गर्भधारण करने के रूप में जानबूझकर अपनी मृत्यु और अपने विनाश को आमंत्रण देना होता है। वानर के वचन सुनकर मगरमच्छ बहुत लज्जित हुआ और घर पहुंचने से पहले ही वानर को अपने मन की बात बताने के लिए अपने को कोसने लगा। फिर वह किसी प्रकार वानर को पुनः विश्वास दिलाने का प्रयास करते हुए बोला, मित्र, मैंने तो तुम्हारे साथ मजाक किया था, वरना क्या मैं अपने मित्र के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता हूँ? अब चलो और अपनी भाभी के आतिथ्य को स्वीकार कर हम दोनों को कृतार्थ करो। वानर बोला, क्या तूने मुझे भी मूर्ख समझ रखा है कि मैं तुझ पर विश्वास कर लूंगा?
गंगदत्त ने भी तो प्रियदर्शन के पास यही संदेश भेजा था कि अब वह दोबारा इस कुएं में नहीं आएगा, क्योंकि वह इस तथ्य को समझ चुका है कि भूखे व्यक्ति निर्दय होते हैं और वे कोई भी पाप कर सकते हैं। मगरमच्छ ने कहा, यह कैसी कथा है? इस पर वानर उसे सुनाने लगा। कथा क्रम 2। किसी कुएं में रहने वाले मेढकों के राजा गंगदत्त ने अपने परिजनों के व्यवहार से दुखी होकर उन्हें कुछ पाठ पढ़ाने की सोची। कहा भी है कि विपत्ति के समय अहित करने वाले तथा संकट में पड़े व्यक्ति का मजाक उड़ाने वाले से बदला लेने वाला व्यक्ति ही जीवित माना जाता है। दुष्टों की उपेक्षा करने वाले को तो मृत ही समझना चाहिए। यह सोचते हुए गंगदत्त को एक सांप अपने बिल में घुसता हुआ दिखाई दिया, तो उसने सोचा कि क्यों न मैं इस सांप को अपने साथ इस कुएं में ले जाऊं, ताकि मेरे विरोधियों का सर्वनाश हो जाए, क्योंकि शत्रुओं को शत्रुओं के साथ और बलवानों को बलवानों के साथ भिड़ा देने से उन दोनों की हानि हो जाती है, जबकि अपना कुछ भी नहीं बिगड़ता। जिस प्रकार शरीर में घुसे कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार अपने किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके किसी बलवान शत्रु को नियुक्त कर देना चाहिए। यह सोचकर गंगदत्त ने सांप के बिल के पास जाकर उसे पुकारा, अरे प्रियदर्शन, जरा बाहर आकर मेरी बात तो सुनो। सांप ने सोचा, मुझे पुकारने वाला कोई सांप तो नहीं लगता, फिर मुझे कौन बुला रहा है? बिल से बाहर निकले बिना तो पता लगाना संभव नहीं, लेकिन बिना जाने बिल से बाहर आना भी ठीक नहीं। देवगुरु बृहस्पति के अनुसार किसी अज्ञात कुल, शील तथा आचरण वाले जीव का संगसाथ कभी खतरे से खाली नहीं होता, अतः ऐसे व्यक्ति का साथ कभी नहीं करना चाहिए। कौन जाने मुझे बुलाने वाला मुझे बंधन में बांध ले अथवा अपना कोई बदला चुकाने के लिए किसी को अपने साथ ले आया हो। यह सोचकर सर्प ने पुकारने वाले से अपना परिचय देने को कहा, तो गंगदत्त बोला, मैं मेढकों का राजा गंगदत्त तुम्हारे साथ मित्रता करने आया हूँ। इस पर उस सांप ने सोचा कि भक्षक और भक्ष्य का संबंध तो तिनके और आग के संबंध जैसा होता है। जिसका वध किया जाता है वह तो भूलकर भी वधिक के पास नहीं जाता, फिर तुम ये बेसिर पैर की बातें क्यों कर रहे हो? गंगदत्त बोला, तुम ठीक कहते हो, हमारी तुम्हारी तो जन्मजात शत्रुता है, अतः मेरा तुम्हारे पास आना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन मेरे जाति बंधुओं ने मुझे प्रताड़ित करके बदला लेने के लिए विवश कर दिया है। कहा भी गया है कि अपने सर्वनाश तथा प्राणहानि की संभावना होने पर अपने धन व प्राणों की रक्षा के लिए गधे को भी बाप बनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं। सांप ने पूछा, यह बताओ कि तुम्हारा अपमान किसने किया है? गंगदत्त ने कहा, मेरे अपने ही जाति बंधुओं ने। सांप ने पूछा, तुम रहते कहाँ हो? कुएं में, बावड़ी में या किसी पक्के तालाब में? गंगदत्त बोला, मैं पत्थरों वाले कुएं में रहता हूँ। सांप ने कहा, तुम तो जानते हो कि पैर न होने के कारण हम उधर नहीं जा सकते। जब मैं वहां जा ही नहीं सकता तो तुम्हारे शत्रुओं का विनाश कैसे कर सकता हूं? मेरे पास तुम्हारा आना बेकार है। अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को वही पदार्थ खाना चाहिए जो खाने योग्य हो, सुपाच्य हो तथा स्वास्थ्य के लिए उपयोगी भी हो। इसी प्रकार काम भी वही करना चाहिए जो अपने वश का तथा लाभकारी हो। गंगदत्त बोला, तुम चलो तो सही, मैं तुम्हें कुएं में प्रवेश करा दूंगा। यदि तुम्हें यह स्वीकार न हो तो कुएं के पास ही एक छोटा सा तालाब है, तुम उसमें रहना आरंभ कर दो और कुएं से निकलकर बाहर आए मेढकों को अपना आहार बना लिया करना। सांप ने भी सोचा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दिन में बड़ी मुश्किल से एक आध चूहा हाथ लगता है। जब यह मूर्ख अपने ही परिवार का विनाश करना चाहता है तो मैं इस अवसर को क्यों छोड़ूं? किसी भी असमर्थ और असहाय प्राणी की बुद्धिमानी इसी में है कि यदि उसे पेट भरने का सुगम साधन मिल सकता हो तो उसे वह साधन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह सोचकर सांप ने गंगदत्त से कहा, यदि तुम किसी सुगम मार्ग से मुझे कुएं तक पहुंचा सकते हो तो मुझे वहां चलने में कोई आपत्ति नहीं है। जब हम मित्र बन ही गए हैं
तो मुझे तुम पर विश्वास करना ही होगा। गंगदत्त बोला, मित्र प्रियदर्शन, मेरा एक सुझाव है। मैं जिन मेढकों की ओर संकेत करूंगा, तुम केवल उन्हें ही खाओगे। यह सुनकर प्रियदर्शन ने अपनी सहमति जतलाई और वह गंगदत्त के साथ चल दिया। गंगदत्त ने उस सांप को एक सुरक्षित स्थान में बिठाकर अपने सभी शत्रु दिखा दिए, जिन्हें वह एक एक करके खा गया। कुएं के सभी मेढकों के समाप्त हो जाने पर सांप गंगदत्त से बोला, अब तो सब मेढक समाप्त हो गए हैं। अब मैं क्या खाऊं? मुझे यहाँ तुम लाए हो, मेरे भोजन का प्रबंध करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे बिल पर तो अब किसी और ने अपना अधिकार कर लिया होगा, अतः अब मेरा वहां लौट पाना भी संभव नहीं। अब तुम मुझे अपने ही परिवार का एक एक मेढक प्रतिदिन खाने के लिए दे दिया करो, नहीं तो मुझे मनमानी करनी पड़ेगी। अब गंगदत्त की आंखें खुलीं और वह सांप को वहां लाने की अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। उसे याद आ गया कि अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु को अपना मित्र समझने वाला व्यक्ति तो विष खाकर स्वस्थ जीवन की इच्छा करने वाला मूर्ख होता है। अब मुझे प्रतिदिन इस सांप को अपना एक परिजन सौंपना ही होगा, क्योंकि सब कुछ छीन लेने को तैयार शत्रु को थोड़ा बहुत देकर संतुष्ट करने में ही बुद्धिमानी है। इसीलिए तो समुद्र भी बड़वानल को प्रतिदिन थोड़ा बहुत जल देता रहता है। प्रबल शत्रु द्वारा उसके द्वारा मांगी गई वस्तु को उसे न देने वाला दुर्बल व्यक्ति थोड़ा बचाने के लालच में अपना सर्वस्व गवा देने की मूर्खता करता है। बुद्धिमानी इसी में है कि यदि सारा जाता दिखाई दे और आधा देकर आधे को बचाया जा सके तो आधा अवश्य दे देना चाहिए। अपना काम आधे से ही चला लेने पर सहमत हो जाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को थोड़ा बचाने के लिए अधिक को नहीं गवा देना चाहिए। थोड़ा देकर अधिक की रक्षा करना ही उचित और बुद्धिमानी है। जिस प्रकार मैले वस्त्रों वाला व्यक्ति कहीं पर भी बैठ जाता है, उसे कुछ भी गंदा होने की आशंका नहीं होती, इसी प्रकार अपना धन गवा चुके व्यक्ति को अपना धन पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। प्रतिदिन एक एक मेढक को खाते खाते वह सांप एक दिन गंगदत्त के बेटे यमुनादत्त को भी खा गया। अब गंगदत्त आंसू बहाने के सिवा क्या कर सकता था? वह रोते रोते अपने आप से कहने लगा, अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारने वाले मूर्ख, अब तू क्यों रोता है? जब तूने अपने वंश को ही मरवा डाला तो अब तुझे बचाने के लिए कौन आएगा? अब भी समय है, अपने बचाव के बारे में सोच, वरना यह सांप तेरे सारे परिवार को खा जाएगा। गंगदत्त अभी इस विषय में सोच ही रहा था कि उसे पता चला कि अपने वंश में वह अकेला ही बचा है, शेष सारे मेढकों को सांप अपनी भूख मिटाने के लिए खा चुका है। प्रियदर्शन सांप गंगदत्त से कहने लगा, अब तुम किसी अन्य कुएं या तालाब आदि में रहने वाले मेढकों को यहाँ लेकर आओ ताकि मेरे भोजन का प्रबंध हो सके। तुम ही तो मुझे यहाँ लाए हो, अतः मेरे भोजन की व्यवस्था करना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। गंगदत्त बोला, ठीक है, मैं दूसरे स्थानों से मेढकों को लाने के लिए जाता हूँ, तुम मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दो। प्रियदर्शन ने उसे जाने की अनुमति दे दी और मेढकों सहित उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। जब वह बहुत दिनों तक न लौटा तो निराश होकर उस सांप ने अपनी पड़ोसिन गोह से कहा, तुम तो गंगदत्त को जानती हो, उसे कहला दो कि यदि और मेढकों का प्रबंध नहीं हो पा रहा है तो वह आकर मुझे बता जाए। गोहसेन सर्प का यह संदेश सुनकर गंगदत्त बोला, मेरी ओर से उस सांप को कह देना कि अब मैं समझ गया हूँ कि भूख किसी भी प्राणी को कितना निर्मम बना देती है और भूखे व्यक्ति कितने विवेकहीन हो जाते हैं। अब गंगदत्त उसके पास जाने वाला नहीं। मगरमच्छ को यह कथा सुनाकर वानर बोला, मैं भी अब तेरे झांसे में आने वाला नहीं। इस पर मगरमच्छ बोला, मित्र, ऐसा मत करो। यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारी भाभी अपना अनशन नहीं तोड़ेगी और मैं भी यहीं तुम्हारे सामने ही अनशन करके अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सुनकर वानर बोला, मैं लंबकर्ण की तरह मूर्ख नहीं हूँ
जो अपने सर्वनाश को जानकर भी वहां जाऊं। सिंह के पराक्रम को देखकर भाग गया लंबकर्ण गधा अपने कानों पर विश्वास न करके वापस लौट आया और उस सिंह का आहार बन गया। मगरमच्छ की जिज्ञासा पर वानर उसे लंबकर्ण गधे की कथा सुनाने लगा। कथा क्रम 3। जंगल में रहने वाला करालकेशर नामक सिंह एक बार किसी बलवान हाथी से भिड़ गया और इतना घायल हो गया कि उसका अपने लिए आहार जुटाना भी संभव न रहा। इधर उसका पुराना सेवक धूसर श्रृगाल भी भूखों मर रहा था। सिंह ने गीदड़ से किसी जीव को फुसलाकर अपने पास लाने को कहा तो खोज में भटकते हुए धूसर को पास ही किसी गांव में लंबकर्ण नामक गधा मिल गया। वह हरी घास खाता हुआ आनंदपूर्वक घूम रहा था। गीदड़ उससे मीठी मीठी बातें करने लगा और उसे हरी घास से भरे एक बड़े मैदान की ओर चलने की सलाह देने लगा। गीदड़ ने गधे को ऐसी खुशामद की कि वह उसे अपने साथ लाने में सफल हो गया। गीदड़ ने लंबकर्ण नामक उस लोभी और कामी गधे को उस स्थान पर 3 गधियों के होने का आश्वासन देकर वहां जाने के लिए इतना उकसाया कि वह उतावला हो उठा। वह बोला, स्त्री भोग के समान सुख इस संसार में दूसरा नहीं है। स्त्री का संग अमृत के समान जीवनदायी होता है और उसका वियोग विष के समान मृत्युकारक होता है। स्त्री का संगम तो बड़े सौभाग्य से मिलता है, उसका नाम लेते ही प्राणी के मन में काम जागृत हो जाता है। स्त्री के मिलने पर न पिघलने वाले पुरुष को तो गया गुजरा ही समझना चाहिए। बस फिर क्या था, गधा तुरंत ही गीदड़ के साथ चल पड़ा। गधे को आता देखकर सिंह उस पर झपटा, किंतु असमर्थ होने के कारण उसका पंजा गधे की पीठ पर न लग सका और गधा भाग खड़ा हुआ। गीदड़ ने अपने परिश्रम को व्यर्थ करने के लिए उस सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई तो सिंह ने अपनी का रोना रोकर गीदड़ से अनुरोध किया कि तुम उस गधे को एक बार फिर यहाँ ले आओ तो मैं अवश्य ही उसका वध कर डालूंगा। गीदड़ गधे की ओर दोबारा चल दिया और वहां पहुंचकर गधे से बोला, तुम भाग क्यों आए? अरे वह गधी तो तुम्हारा आलिंगन करने के लिए तुम्हारी ओर बढ़ रही थी। तुम्हारे भाग आने से वह इतनी अधिक काम विह्वल हो रही है कि यदि तुमने उनकी इच्छा पूरी न की तो वह मर जाएगी और उसकी हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। यही नहीं, कामदेव भी तुम पर नाराज होकर तुम्हें नपुंसक बना डालेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि स्त्रियों से दूर भागने वाले साधु संत नंगे, सिर घुटे, लाल वस्त्रधारी, जटाधारी एवं कापालिक क्यों हैं? यह कामदेव के प्रकोप का ही परिणाम है। उन मूर्खों ने कामदेव के कभी व्यर्थ न जाने वाले अस्त्र, सभी संपत्तियों की प्रदाता तथा सृष्टि का विस्तार करने वाली स्त्री की उपेक्षा करने का दुस्साहस किया है। इसीलिए कामदेव ने उन्हें भूखानंगा रहने का शाप दिया है और इसी के फलस्वरूप अब वे तप के बहाने अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। गीदड़ के वचन सुनकर काममोहित गधा पुनः उसके साथ सिंह के पास चल दिया। सच तो यह है कि दुर्भाग्य का मारा व्यक्ति जानबूझकर निंदित काम में प्रवृत्त होता है। यदि ऐसा न हो तो बुरे काम करना किसे अच्छा लगता है। इस बार पहले से तैयार बैठे सिंह ने पूरे जोर से उछलकर गधे का वध कर डाला। गधे के मारे जाने पर सिंह तो स्नान करने चला गया और मरे हुए गधे की रखवाली का काम गीदड़ को सौंप गया। गीदड़ ने गधे के दोनों कानों और दिल को खा लिया। स्नान करके वापस लौटे सिंह ने गधे को दोनों कानों और दिल से रहित देखकर अपने शिकार को जूठा करने के लिए गीदड़ को बुरा भला कहा तो गीदड़ बोला, स्वामी, मैंने कुछ नहीं किया। इस गधे के कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो एक बार आपका सामना हो जाने पर भी वह दोबारा यहाँ चला आया। सिंह ने गीदड़ की बात पर विश्वास कर लिया और उसके हिस्से का मांस उसे दे दिया। मगरमच्छ को यह कथा सुनाकर वानर बोला, वह गधा कान और दिल दोनों से सचमुच रहित था, तभी तो एक बार सिंह के आक्रमण से बचकर वह दोबारा अपने विनाश के लिए वहां जा पहुंचा। अरे मूर्ख, तुमने मेरे साथ छल किया है।
कहा भी है कि सच बोलने का अभिमान करने वाला व्यक्ति अपने स्वार्थ की चिंता न करके सत्य भाषण करने लगता है। ऐसा मूर्ख व्यक्ति निश्चित रूप से युधिष्ठिर नामक कुम्हार के समान अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार लेता है, अर्थात अपनी हानि स्वयं ही कर लेता है। मगरमच्छ की उत्सुकता पर वानर उसे युधिष्ठिर कुम्हार की कथा सुनाने लगा। कथाक्रम 4 गांव में रहने वाला युधिष्ठिर नामक कुम्हार एक बार किसी काम से दौड़ता हुआ अपने घर के भीतर जा रहा था कि अचानक अपना पैर फिसलने के कारण वह आंगन में पड़े टूटे फूटे बर्तनों पर जा गिरा और किसी नुकीले बर्तन से टकरा जाने से उसका सिर फट गया। सही इलाज न हो पाने के कारण सिर का घाव ठीक न हो सका। अब कुम्हार का काम न कर सकने के कारण युधिष्ठिर काम की तलाश में किसी नगर में पहुंचा तो वहां सैनिकों की भर्ती चल रही थी। भर्ती करने वाले ने कुम्हार के माथे पर लगे घाव को देखकर समझा कि यह कोई योद्धा है जो सामने से वार झेलता है, अपनी पीठ नहीं दिखाता। उसे तत्काल सैनिक भर्ती कर लिया गया। इतना ही नहीं, उसे अन्य सुविधाएं भी दी जाने लगीं, जिससे अन्य सैनिक उससे ईर्ष्या करने लगे, परंतु उसे अपने अधिकारी का कृपापात्र जानकर वे कुछ भी कह नहीं सके। कुछ दिनों बाद किसी पड़ोसी राजा द्वारा मचाए जा रहे उत्पात का समाचार सुनकर वहां योद्धाओं की एक टुकड़ी भेजने का निश्चय किया गया। जब कुम्हार को एकांत में बुलाकर उससे उसके सिर के घाव के बारे में पूछा गया तो उसने अपनी जाति और अपने घाव के विषय में सच सच बता दिया। सेनाध्यक्ष एक साधारण कुम्हार को वीर योद्धा समझने की अपनी मूर्खता पर लज्जित हो उठा और उसे तुरंत ही वहां से चले जाने को कहा। कुम्हार बोला, मैं मानता हूं कि मैं छोटी जाति का हूं और मैंने कभी युद्ध नहीं किया, किंतु मेरी प्रार्थना है कि मुझे अपनी वीरता दिखाने का अवसर दीजिए। सेनाध्यक्ष ने कहा, तुम किसी गलतफहमी का शिकार होकर डींग हाँक रहे हो, किंतु तुम्हारा हित यहाँ से तुरंत चले जाने में ही है। गीदड़ के अहंकार पर सिंहनी ने भी उसे यही सीख देते हुए कहा था, हे पुत्र, माना कि तुम विद्वान होने के साथ साथ साहसी और शूरवीर भी हो, किंतु यह मत भूलो कि जिस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो वहां हाथी का वध नहीं किया जाता। कुम्हार की उत्सुकता पर सेनाध्यक्ष उसे यह कथा सुनाने लगा। कथाक्रम 5 किसी जंगल में रहने वाली सिंहनी ने 2 शावकों को जन्म दिया तो उसके लिए भोजन का प्रबंध सिंह ही किया करता था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर भी जब उसे उपयुक्त शिकार नहीं मिला तो वह शाम को गीदड़ के एक छोटे से बालक को उठा लाया। उसे देखकर सिंहनी बोली, स्त्रियों, ब्राह्मणों और बालकों को शास्त्र भी अवध्य बतलाते हुए कहते हैं कि प्राणों पर संकट आने पर भी इनका वध कभी नहीं करना चाहिए। आठ मैं इसे अपना आहार नहीं बना सकती। इसका वध तो एक अनुचित कर्म होगा। धर्म का विधान यही है कि किसी भी हालत में व्यक्ति को करणीय कर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए और अकरणीय कर्म कभी करना नहीं चाहिए। अपनी माँ से बिछड़े इस नन्हे से बच्चे को मैं अपना तीसरा बेटा मानकर इसका पालन पोषण करूंगी। बस फिर तो वह गीदड़ का बच्चा भी शेर के बच्चों के साथ घूमने फिरने और खेलने कूदने लगा। एक बार शेर के बच्चों ने जंगल में एक हाथी को देखा तो शेर के बच्चे उस पर आक्रमण करने को लपके, किंतु गीदड़ का बच्चा उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए अपने प्राणों के भय से भाग खड़ा हुआ। यह देखकर शेर के बच्चे सोच में पड़ गए। कहा भी गया है कि अकेले सेनापति द्वारा रण में उत्साहित किए जाने पर जहां सेना दुर्बल होने पर भी चमत्कार करने में सफल हो जाती है, वहीं निरुत्साहित किए जाने पर कभी कभी प्रबल सेना को भी पराजय का मुंह देखना पड़ जाता है। यही कारण है कि युद्ध विद्या के पंडित सेना में सदैव शूरवीर, उत्साही, खतरों से खेलने वाले तथा प्राणों से मोह न रखने वाले युवकों की ही भर्ती का समर्थन करते हैं। घर पहुंचकर सिंह शावकों ने हाथी को देखकर गीदड़ के बच्चे के भाग खड़े होने और अपने को निरुत्साहित करने की शिकायत की तो गीदड़ का बच्चा क्रुद्ध हो उठा और अपने साहस की डींग हाँकने लगा। सिंहनी आशंकित हो उठी कि कहीं यह झगड़ा युद्ध का रूप न ले ले और गीदड़ का बच्चा मारा न जाए।
सिंहनी ने तुरंत ही एकांत में बुलाकर उसे उसके कुल की असलियत बताकर वहां से भाग जाने की सलाह दी। वह बोली, वत्स, माना कि तू मेरा दूध पीकर शूरवीर, साहसी और समझदार हो गया है, किंतु तुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि तू जिस कुल में उत्पन्न हुआ है वहां हाथियों का शिकार नहीं किया जाता। मेरे द्वारा पाले जाने से तू गीदड़ से शेर नहीं बन गया। मेरे पुत्रों को वास्तविकता का पता चलने से पहले ही तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, अन्यथा कहीं तुझे अपने प्राणों से हाथ न धोना पड़ जाए। यह कथा सुनाकर सेनाध्यक्ष बोला, अब तेरी भी असलियत का पता चल गया है। तेरा काम बर्तन बनाना है, युद्ध करना नहीं। सेनाध्यक्ष की सही राय को मानकर कुम्हार तुरंत अपने गांव को चल दिया। अपने स्वार्थ की हानि की चिंता न करके सच बोलने का दिखावा करने वाला व्यक्ति युधिष्ठिर कुम्हार की भांति घाटे में ही रहता है। वानर बोला, अरे दुष्ट, तूने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर मित्रता की बलि चढ़ा दी। क्या स्त्रियां भी कभी विश्वसनीय होती हैं? ब्राह्मण बोला, जिस स्त्री के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा, यहाँ तक कि अपनी आधी आयु भी उसे दे दी, जब उस कृतघ्न स्त्री ने मेरे साथ ही विश्वासघात किया, तो ऐसी चरित्रहीन स्त्रियों पर विश्वास करना कहाँ तक उचित है? मगरमच्छ बोला, यह कैसी कथा है, मुझे भी सुनाइए। इस पर वानर उसे यह कथा सुनाने लगा। कथाक्रम 6। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि वह उसके दोषों को भी गुण समझता था। अकारण उसकी कलहप्रियता से ऊबकर ब्राह्मण ने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और अपना अलग घर बसा लिया। एक बार पति पत्नी तीर्थ भ्रमण को निकले तो मार्ग में प्यास लगने पर पत्नी ने पति से जल लाने के लिए कहा। जल लेकर लौटे ब्राह्मण ने पत्नी को प्राणहीन हो गया देखा तो पत्नी के मोह में अंधा बना वह ब्राह्मण आत्महत्या करने को उद्यत हो गया। इसी बीच उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि यदि वह अपना आधा जीवन अपनी पत्नी को देने का संकल्प करे तो उसकी पत्नी जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने हाथ में जल लेकर ज्यों ही संकल्प लेकर अभिमंत्रित किया हुआ जल स्त्री पर छिड़का, त्यों ही वह जीवित हो उठी और वे आगे की यात्रा पर चल पड़े। 2-3 दिन बाद पत्नी को एक कुएं पर छोड़कर ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करने नगर में गया। इस बीच उस ब्राह्मणी ने एक रूपवान परंतु लंगड़े युवक को मधुर कंठ से गीत गाते देखा तो वह उस पर मुग्ध होकर उससे प्रणयाचना करने लगी। लंगड़े युवक ने उससे बचने की बहुत चेष्टा की, किंतु ब्राह्मणी की याचना पर युवक को उससे संभोग करना ही पड़ा। ब्राह्मणी को उस युवक से संभोग में इतना आनंद आया कि अब वह ब्राह्मण को छोड़कर उस लंगड़े युवक को ही चाहने लगी। पति के लौटने पर ब्राह्मणी ने उस लंगड़े युवक को दया का पात्र और अतिथि बताकर अपने पति को उसे भी खाना देने के लिए राजी कर लिया और उसे अपने साथ से चलने की बात भी मनवा ली। मार्ग में एक अंधा कुआं आया तो उस दुष्टा ने लंगड़े युवक के साथ स्वच्छंद संभोग करने की इच्छा से अपने पति को कुएं में धकेल दिया। उस लंगड़े युवक के साथ ब्राह्मणी एक नगर में पहुंची तो सैनिकों को अपना पीछा करते देखकर कुछ चोर ब्राह्मणी की पिटारी में लूट का माल डालकर भाग गए। जब सैनिक उस ब्राह्मणी और लंगड़े युवक को न्यायाधीश के पास ले गए तो ब्राह्मणी ने अपनी निर्दोषता सिद्ध कर दी और अपराध मुक्त हो गई। इधर किसी राह चलते एक साधु ने कुएं में पड़े उस ब्राह्मण को बाहर निकाला तो ब्राह्मणी को खोजता हुआ वह ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचा। अपने पति को देखकर भयभीत ब्राह्मणी ने पुनः त्रियाचरित्र दिखाना आरंभ कर दिया। वह न्यायाधीश से कहने लगी कि उसे उस ब्राह्मण से बचाया जाए। इस पर वह ब्राह्मण बोला, मुझे अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना है। मेरी एक अमानत इस दुष्टा के पास है, उसे लेकर मैं तुरंत ही चला जाऊंगा। यह कहकर ब्राह्मण ने हाथ में जल लेकर ज्यों ही अभिमंत्रित जल उस स्त्री पर डाला त्यों ही वह निःशेष हो गई। बाद में वहां उपस्थित लोगों की जिज्ञासा पर उन्हें सारी आपबीती सुनाकर ब्राह्मण बोला, स्त्रियों पर विश्वास करने से बड़ी मूर्खता दूसरी कोई नहीं हो सकती। मैंने इस दुष्टा के लिए अपने माता पिता को छोड़ा और अपनी आधी आयु भी इसे दे दी,
लेकिन फिर भी इसने मेरी हत्या करने में संकोच नहीं किया। स्त्रियों का चरित्र और स्वभाव ऐसा ही होता है। वानर बोला, इसी संबंध में एक अन्य कथा इस प्रकार है, पुरुष स्त्रियों को क्या नहीं देता और इन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या नहीं करता। यहाँ तक कि अपना सिर मुड़वाने और पत्नी का घोड़ा बनकर हिनहिनाने में भी पुरुष संकोच नहीं करता, लेकिन इतने पर भी इनकी निष्ठा का कोई विश्वास नहीं। मगरमच्छ की जिज्ञासा पर वानर उसे यह कथा भी सुनाने लगा। कथाक्रम 7 महाप्रतापी राजा नंद अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उसकी भौहें टेढ़ी होते ही वह चिंतित हो उठता था। अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए राजा नंद कुछ भी कर सकने की डींघाका करता था। एक बार उसकी पत्नी ने अपने प्रति अपने पति की अनुरक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए और किसी बात पर रूठकर अनशन पर जा बैठी। पत्नी को रुष्ट देखकर राजा ने अनेक युक्तियों और खुशामद से अपनी पत्नी को रिझाने का प्रयास किया, परंतु सफलता न मिली। अंत में जब राजा ने पत्नी से उसके प्रसन्न होने का उपाय पूछा तो वह बोली, तुम्हारे सिर मुड़ाकर मेरे चरणों में गिरने पर मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। राजा ने तुरंत ही नाई को बुलाकर अपना सिर मुड़वाया और पत्नी के चरणों में गिरकर उसे प्रसन्न किया। राजा की पत्नी को इस प्रकार अपने पति पर शासन करता देखकर राजा के प्रधान अमात्य वरुचि की पत्नी में भी ईर्ष्याभाव जाग उठा। वह भी अपने पति की अपने में आसक्ति को जानना चाहती थी। उसने भी अकारण किसी बात पर रुष्ट होकर अपने पति को आत्महत्या से अवगत कराया। पति अपनी पत्नी को मनाने के प्रयत्न करने में लग गया, किंतु पत्नी राजी नहीं हुई। हारकर वरुचि ने पत्नी से पूछा, तुम्हारी प्रसन्नता का कोई उपाय नहीं? वह बोली, यदि तुम घोड़ा बनकर और मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर कुछ दूर चलो और घोड़े की तरह हिनहिनाओ तो मैं अपना क्रोध छोड़ सकती हूँ। पत्नी के प्रेम में अंधे वरुचि को यह सब करना पड़ा। प्रातःकाल सभा में बैठे अमात्य ने जब राजा से पूछा, महाराज आपने किस उपलक्ष्य में मुंडन कराया है? तो राजा ने कहा, मित्र, जिस उपलक्ष्य में तुम्हें घोड़ा बनकर हिनहिनाना पड़ा है। यह कथा सुनाकर वानर बोला, स्त्री की मांग पर पति उसकी इच्छानुसार उसे सब कुछ देता है और उसके सब काम भी निपटाता है। फिर क्यों स्त्रियां अपने पति को नचाने में विश्वास करती हैं? अरे दुष्ट, तू भी राजा नंद और उसके अमात्य वरुचि के समान अपनी पत्नी का दास है। तभी तो पत्नी के कहने पर तू मेरे प्राण लेने को तैयार हो गया। यह तो मेरा सौभाग्य था कि तूने इस रहस्य को प्रकट कर दिया। इसीलिए मौन को महत्वपूर्ण माना जाता है। मौन रहकर ही बगुले बंधन में फंसने से बच जाते हैं, क्योंकि व्याध को उनके निवास स्थान का पता ही नहीं चल पाता। लेकिन इसके विपरीत शोर मचाने से शुक और सारिका आदि पक्षी बंधनग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए मौन को आत्मरक्षा का सर्वोत्तम साधन बताया गया है। देखो, बाघ की खाल से ढका होने के कारण सुरक्षित जीवन बिता रहा गधा अपनी वाणी के कारण ही मारा गया। मगरमच्छ को गधे की कथा सुनाता हुआ वानर बोला, कथाक्रम 8 शुद्धपट नामक एक धोबी का गधा पूरा भोजन न मिलने के कारण बहुत दुबला हो गया था। एक दिन अचानक धोबी ने एक मरे हुए बाघ को देखा तो उसने गधे को सर्दी से बचाने के लिए उस बाघ का चमड़ा उड़ाने की सोची, जिससे गधे को 2 लाभ हुए। एक तो वह सर्दी से बच गया और दूसरे वह खेतों में ठाठ से हरी हरी घास चरने लगा। खेतों के मालिक गधे को बाघ समझकर उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। इसलिए वह गधा कुछ ही दिनों में इतना हट्टा कट्टा हो गया कि धोबी के घर का दरवाजा भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। परंतु एक दिन उस गधे ने एक गधी को रेंकते हुए सुना तो कामातुर हो जाने के कारण यह गधा भी रेंकने लगा। गधे के रेंकते ही खेतों के मालिकों को उसकी असलियत का पता चल गया। फिर तो किसानों ने उस गधे की ऐसी पिटाई की कि उसे जान के लाले पड़ गए। यह कहानी सुनाकर वानर मगरमच्छ से बोला, अपने भयंकर दिखने वाले शरीर के कारण गधा मजे से घास चरता था और आनंद से घूमता फिरता था,
लेकिन अपनी वाणी पर संयम न रख पाने के कारण उसे अपने जीवन से ही हाथ धोने पड़े। मगरमच्छ और वानर में यह वार्तालाप चल ही रहा था कि मगरमच्छ के एक साथी ने उसे अनशन पर बैठी उसकी पत्नी के परलोक गमन का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर मगरमच्छ विलाप करने लगा। कहा भी गया है कि माता तथा प्रियभाषिणी पत्नी से विहीन घर निवास के योग्य नहीं रह जाता। इन दोनों के न रहने पर प्राणी को जंगल की राह ले लेनी चाहिए। असलियत तो यह है कि ऐसा घर ही जंगल बन जाता है। वानर से क्षमा मांगते हुए मगरमच्छ बोला, मित्र, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा करो। अब मैं अपनी पत्नी के वियोग में आत्मदाह करने वाला हूँ। वानर ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारे जोरू के गुलाम होने की बात तो पहले से ही पता थी। अरे मूर्ख, ऐसी स्त्री से छुटकारे को तो आनंद का विषय मानना चाहिए और इसके लिए प्रसन्न होना चाहिए, जबकि तुम उल्टी गंगा बहा रहे हो। विद्वज्जन दुष्चरित्र तथा प्रतिदिन क्लेश करने वाली स्त्री को असमय ही अपने जवान पति को बूढ़ा बना देने वाली बीमारी मानते हैं। आत्म सुख शांति के इच्छुक पुरुष को ऐसी दुष्चरित्र और झगड़ालू स्त्री का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। उससे तो दूर रहने में ही पुरुष की भलाई है। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि स्त्रियां पहले तो अपने मन की बातें कभी जीभ पर लाती नहीं, और यदि कभी भूले भटके ऐसी कोई बात उनकी जीभ पर आ जाती है तो वे उसे प्रकट नहीं होने देती। वे पुरुष के लाभ के लिए कभी कुछ नहीं करती। उनका चरित्र बड़ा ही विलक्षण होता है। दीपक की ज्योति के पास पहुंचे पतंगों के समान मनोहर नितंबों वाली स्त्री का जाने अनजाने संगसाथ करने वाला कौन पुरुष इनसे बच पाता है। स्त्रियां घुंघुची के फल के समान भीतर से विषैली और बाहर से सुंदर होती हैं। इनकी मीठी मीठी बातों के पीछे छिपा उद्देश्य अत्यंत विशैला होता है। डंडे से पीटने, शस्त्रों से घायल करने, अपार धन देने अथवा खुशामद करने जैसे किसी भी उपाय से स्त्रियों को अपने वश में नहीं किया जा सकता। मगरमच्छ बोला, मित्र, तुम्हारी यह बात 100% सही है, किंतु मैं तो ऐसा भाग्यहीन हूँ जिसे एक साथ दो कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं। एक ओर पत्नी की मृत्यु के कारण मेरा घर बर्बाद हो गया, दूसरी ओर तुम जैसे मित्र का विश्वास भंग हो गया। इस संबंध में एक दुष्चरित्र स्त्री की मूर्खता की कथा इस प्रकार है। एक गिद्धी ने अपने को मूर्ख बताने वाली एक कुलटा स्त्री से कहा था, अरे तू मुझसे दुगुनी समझदार है, फिर भी न तू पति की हो सकी और न ही यार की हो सकी, इसीलिए अब नंगी बैठी रो रही है। वानर द्वारा सुनने की जिज्ञासा प्रकट करने पर मगरमच्छ उसे यह कथा सुनाने लगा। कथाक्रम 9। किसी वृद्ध किंतु धनवान हलवाहे ने एक युवती से विवाह कर लिया, लेकिन उसकी युवती पत्नी अपने पति से संतुष्ट न होने के कारण नित्य प्रति किसी युवक की खोज में लगी रहती थी और रतिभोग में संतुष्ट करने वाले युवकों पर अपना धन लुटाया करती थी। 2-4 बार हलवाहे की स्त्री से संभोग कर चुके एक युवक ने एक दिन उस स्त्री से कहा, ऐसा कब तक चलेगा? यदि तुम चाहो तो मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें संभोग सुख दे सकता हूँ। हलवाहिन को युवक का प्रस्ताव उचित लगा तो वह उसके साथ कहीं और जाकर रहने को तैयार हो गई। युवक के पास धन नहीं था, लेकिन हलवाहिन को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसका पति बहुत धनी था। वह स्त्री अपने पति की नकदी और आभूषण एक बक्से में लेकर उस युवक के पास चली आई। युवक हलवाहिन को अपने साथ लेकर किसी दूसरे नगर को चल दिया। रास्ते में एक नदी आई तो युवक ने अपनी प्रेमिका से कहा, मैं यह बक्सा नदी के दूसरे किनारे पर रखकर आता हूँ, फिर तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर ले चलूंगा। हलवाहिन उसकी बातों में आ गई और उसने अपने वस्त्र और आभूषण भी उतारकर अपने प्रेमी को सौंप दिए। नदी पार करते हुए उस युवक ने सोचा कि इस कुलटा को अपने साथ ले जाकर कहीं मैं फंस न जाऊं। इसका पति इसकी खोज अवश्य करेगा। फिर जो कुलटा अपने पति की नहीं हो सकी, वह मेरी क्या रहेगी,
यह सोचकर वह सारा सामान समेटकर चलता बना और वह कुल्टा नदी किनारे नंगी बैठी उसकी प्रतीक्षा करती रही। तभी एक गीदी ने नदी के किनारे पर किसी मगरमच्छ को बैठा देखकर अपने हाथ का मांस उसकी ओर फेंक दिया। लेकिन उस मांस को एक गीध ने उठा लिया और वह आकाश में उड़ गया। मगरमच्छ जल में कूद पड़ा। मगरमच्छ को पाने की आशा में अपने हाथ के मांस को गवा देने पर गीदड़ी को उलाहना देते हुए वह उल्टा बोली, तेरे हाथ के मांस को तो गीध ले गया और मगरमच्छ पानी में कूद गया। अब अपने हाथ के मांस और मगरमच्छ को गंवाने के पश्चात तेरे पछताने का क्या लाभ। गीदी ने भी अपने पति के धन और यार को गंवाकर नंगी बैठी उस उल्टा पर व्यंग्य करते हुए कहा, तू तो मुझसे कहीं अधिक समझदार है। फिर तूने क्यों पहले अपने पति के धन को खोया और फिर अपने यार से धोखा खाया। अब तू यहाँ नंगी बैठी किसकी बाट जोह रही है। इसी बीच किसी अन्य जलचर ने आकर मगरमच्छ को बताया कि उसके निवास पर किसी बड़े मगरमच्छ ने अधिकार कर लिया है। अपने घर को उस बड़े मगरमच्छ से खाली कराने के उपाय पर विचार करते हुए वह मगरमच्छ बोला, मैं कैसा अभागा हूँ कि मेरा मित्र मुझसे रूठ गया, मेरी पत्नी परलोक सिधार गई और मेरे निवास पर किसी ने अधिकार कर लिया। अब मेरा क्या बनेगा। विद्वानों ने ठीक ही कहा है कि भाग्य के प्रतिकूल होने पर लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। घाव पर लगने वाली चोटें असहनीय होती हैं और जब खाने के लिए अन्न भी उपलब्ध नहीं होता तब भूख बेचैन करती है। संकटकाल में शत्रुओं की संख्या और उनके उत्पातों में भी वृद्धि हो जाती है। मगरमच्छ सोचने लगा कि क्या इससे युद्ध करके इसे घर से बाहर निकालूं या किसी अन्य साधन का प्रयोग करूं। क्यों न इस बारे में उस वानर से ही सलाह कर लूं, क्योंकि अपने गुरुजनों से पूछकर कार्य करने वाले व्यक्ति को कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। यह सोचकर वह वानर के पास जाकर उससे कहने लगा, मित्र, तुमने सुना होगा कि मेरे घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए। वानर ने उत्तर दिया, मैंने तुझसे अपना संबंध तोड़ लिया है। अब मैं तुझे कोई सलाह नहीं दूंगा। तेरा मुझसे बात करना व्यर्थ है। मगरमच्छ कहने लगा, मैं अपने इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। इसे तुम मेरी पहली और आखिरी भूल समझकर अपना क्रोध थूक दो। वानर बोला, तू तो मुझे अपनी पत्नी की भेंट चढ़ाने वाला था। माना कि पत्नी अत्यंत प्रिय होती है, परंतु इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि उसकी प्रसन्नता के लिए अपने किसी बंधु की बलि चढ़ा दी जाए। मैं तो तेरी मूर्खता को पहले ही भांपकर यह भी समझ गया था कि तेरा सर्वनाश होने वाला है। अभिमान के कारण सज्जनों के वचनों की उपेक्षा करने वाला मूर्ख गले में घंटा बंधे ऊंट के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मगरमच्छ ने पूछा, यह कैसी कथा है। इस पर वानर उसे यह कथा सुनाने लगा। कथाक्रम दसौज्वलक नामक एक बढ़ई अपनी दरिद्रता से दुखी होकर सोचने लगा कि जब यहाँ रहकर सुखपूर्वक निर्वाह नहीं हो पाता तब तक क्यों न किसी अन्य स्थान पर जाकर अपना भाग्य आजमाया जाए। यह सोचकर वह अपने घर से निकल पड़ा। शाम के समय उसने जंगल में अपनी झुंड से बिछड़ी तथा पीड़ा से व्याकुल एक ऊंटनी को देखा। उस ऊंटनी को बच्चा होने वाला था। बढ़ई ने उसे एक रस्सी से बांध दिया और ऊंटनी के बच्चा देने पर उन दोनों को अपने घर ले आया। इसके साथ ही वह उन दोनों के लिए जंगल से कुछ हरे और कोमल पत्ते भी ले आया। कुछ ही दिनों में जच्चा बच्चा दोनों हृष्ट पुष्ट हो गए। अब वह बढ़ई ऊंटनी का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। ऊंटनी और उसके बच्चे से बढ़ई को इतना स्नेह हो गया कि उसने ऊंट पालन को ही अपना धंधा बना लिया। धीरे धीरे उसने अनेक ऊंट खरीद लिए और वह ऊंटों के एक झुंड का मालिक बन बैठा। बढ़ई ने ऊंटनी के बच्चे के गले में घंटा बांध दिया ताकि वह दूसरों से अलग पहचाना जा सके। वह बच्चा कुछ मोटा होने के कारण चलते चलते अपने साथियों से पीछे रह जाता था, इसलिए दूसरे बच्चों को उसके किसी हिंसक जीव का शिकार हो जाने की आशंका बनी रहती थी।
एक दिन नदी पर पानी पीने जा रहे एक सिंह ने घंटे की आवाज सुनी तो उसने ऊंट के उस अकेले बच्चे को देखते ही उसे अपना शिकार बना लिया। यह कथा सुनाकर वानर कहने लगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अहंकार के कारण सज्जनों के कथन की उपेक्षा करने वाला मूर्ख व्यक्ति गले में घंटा पड़े ऊंट के बच्चे के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यह सुनकर मगरमच्छ बोला, मित्र, सज्जनों के अनुसार 7 कदम साथ चलने वाला व्यक्ति भी मित्र कहलाता है। मैं तुम्हें अपनी मित्रता की शपथ देकर ही मेरी सहायता करने का तुमसे अनुरोध करता हूँ। शास्त्रों का वचन है कि दूसरों के हित के लिए उनका पथ प्रदर्शन करने वालों को इस लोक में तथा परलोक में कभी कोई दुख नहीं उठाना पड़ता। मैं कृतघ्न सही, लेकिन सज्जनता तो दुष्टों का भी हित करने में है। कहा भी गया है कि भले लोगों के साथ भलाई करने में कोई बड़प्पन नहीं है। बुरे लोगों का हित करने वाले व्यक्ति ही बड़ा कहलाने के अधिकारी होते हैं। वानर ने कहा, चलो तुम पूछते हो तो तुम्हें बताता हूं। मेरी सलाह मानो तो तुम्हें उससे युद्ध करना चाहिए, क्योंकि युद्ध करने में हारने पर भी और जीतने पर भी लाभ तुम्हें ही होगा। जीत जाओगे तो तुम्हारा घर तुम्हें वापस मिल जाएगा, और यदि मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और संसार में यश भी फैलेगा। शास्त्रों के अनुसार अपने से बलवान शत्रु के सामने विनम्र होकर उसे अपना बना लेना चाहिए, लेकिन यदि शत्रु अहंकार का प्रदर्शन करे तो उसके सैन्य दल में फूट डलवा देनी चाहिए। यदि शत्रु दुर्बल हो तो उसे कुछ देकर अपने अनुकूल बना लेना चाहिए, लेकिन समान शक्ति वाले के साथ तो युद्ध करना ही उचित होता है। इस संबंध में वानर मगरमच्छ को यह कथा सुनाने लगा। कथाक्रम 11। हाचतुरक नामक एक गीदड़ को किसी जंगल में मरा पड़ा एक हाथी मिल गया, जिसे पाकर वह प्रसन्न तो हुआ, लेकिन उसके लिए उस हाथी की खाल को फाड़ना असंभव था। तभी उसने एक सिंह को अपनी ओर आते देखा तो वह उससे बोला, श्रीमन, यह आपका आहार है, मैं तो इसकी रखवाली करने वाला आपका दास हूँ। सिंह ने कहा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं दूसरों के द्वारा मारा गया शिकार कभी नहीं खाता। सिंह अपने द्वारा मारे गए पशु को ही खाता है। शिकार न मिलने पर वह भूखा रह जाता है, किंतु घास नहीं खाता। इसी प्रकार कुलीन व्यक्ति संकट आने पर भी अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं करते। यह हाथी तुम्हें मुबारक हो, उसे तुम ही खाओ। गीदड़ ने आभार प्रकट किया तो सिंह वहां से जाते हुए कहने लगा, प्राणों के कंठ में अटक जाने पर भी महापुरुष अपने आचरण का परित्याग नहीं करते। शुद्धि के लिए अग्नि में डाला गया शंख अपनी शुभ्रता का त्याग कभी नहीं करता। यह भी इस तथ्य का उदाहरण है। सिंह के चले जाने पर वहां एक बाघ आ निकला तो चतुरक ने भेदनीति अपनाने का विचार किया। साम अथवा दान नीतियों के सिद्ध न होने पर शत्रु को वश में करने का अचूक उपाय उसमें और उसके साथियों में फूट डलवाना ही है। इसे ही भेद कहते हैं। भेद के द्वारा गुणी व्यक्ति को भी अपने वश में किया जा सकता है। जिस प्रकार सीप में स्थित अनविद्ध और सुडौल मोती को भी माला में पिरोने के लिए बींधना पड़ता है, उसी प्रकार विद्वान शत्रु को वश में करने के लिए भेद का सहारा लेना पड़ता है। यही सोचकर गीदड़ उस बाघ से बोला, मामा, क्या तुम्हारा मन जीवन से उचाट हो गया है जो इधर आ गए हो? यह देखो, इस हाथी को मारकर सिंह मुझे इसकी रखवाली करने के लिए यह कहकर गया है कि पिछली बार एक बाघ ने मेरा भोजन झूठा कर दिया था, उसके बाद मैंने कितने ही बाघों को यमलोक भेज दिया। बाघ लालची होता है, यदि कोई बाघ यहाँ आए तो तुम मुझे इशारा कर देना, मैं उसके वंश का भी नाम मिटा दूंगा। गीदड़ की बातें सुनकर भयभीत हुआ वह बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर में वहां एक चीता आ गया तो चतुरक ने सोचा कि इसके दांत तो बहुत मजबूत हैं, क्यों न इसे मांस का लालच देकर इससे हाथी का चमड़ा कटवा लूं, इससे मेरे खाने का प्रबंध हो जाएगा। यह सोचकर चतुरक ने उस चीते से कहा, आओ भैया, तुम्हारा स्वागत है, आओ इस हाथी का मांस खाए।
शेर के आने से पहले तुम इसकी चमड़ी फाड़ दो, फिर हम दोनों इसे खाएंगे। चीता बोला, ना भाई, मैं मांस नहीं खाता। मुझे तो फल सब्जी खाना ही पसंद है, उससे अपना शरीर हल्का रहता है। अपना हित चाहने वाले प्राणी को समझ लेना चाहिए कि आसानी से निगले जाने वाला, जल्दी पच जाने वाला तथा सुख देने वाला भोजन करना ही लाभप्रद होता है। गीदड़ बोला, तुम मांसाहारी होकर यह कैसी बातें कर रहे हो? कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए मांस खाने में क्या बुराई है? इस प्रकार उस गीदड़ ने चीते को हाथी की चमड़ी फाड़ने के लिए राजी कर लिया। चमड़ी फाड़ने के बाद ज्यों ही चीता मांस खाने को लपका, त्यों ही गीदड़ ने शोर मचा दिया, भागो भागो, सिंह आ गया। यह सुनते ही चीता भाग निकला। तब चतुरक कहने लगा, अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु को विनय के द्वारा, समान शक्ति वाले शत्रु को भेद के द्वारा, अपने से हीन शत्रु को कुछ देकर और जिद्दी शत्रु को अपने पराक्रम से वश में कर लेना चाहिए। यह कथा सुनाकर वानर मगरमच्छ से बोला, अब तुम भी अपने शत्रु के साथ युद्ध करके उसे मार गिराओ, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगा। कहा भी गया है कि गायों से संपन्नता, ब्राह्मणों में तपसाधन तथा स्त्रियों में चपलता के समान अपनी जाति वालों से विद्वेष होना स्वाभाविक ही है। नगरों में रहने वाली स्त्रियों में खाने योग्य उत्तम पदार्थों को दान करने की प्रवृत्ति होती है तथा वे मुक्तहस्त होती हैं, परंतु वहां भी उनके जाति बिरादरी के लोगों द्वारा यह देखा नहीं जाता। मगरमच्छ की जिज्ञासा पर वानर उसे निम्नलिखित कथा सुनाने लगा। कथाक्रम 12। किसी नगर में रहने वाला चित्रांग नामक एक कुत्ता अकाल पड़ जाने के कारण दूसरे नगर में चला गया। वहां गृहस्थ स्त्रियां जहां कुत्तों को उदारतापूर्वक खिलाया करती थीं, वहीं कुछ बेपरवाह भी थीं। इसलिए यह कुत्ता प्रायः उनके रसोई घर में घुसकर नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेता, किंतु वहां के पुराने कुत्तों से यह देखा न गया, तो उन्होंने झपट्टा मारकर उस कुत्ते को घायल कर दिया। रोज रोज के आक्रमणों से घबराकर वह कुत्ता अपने पुराने स्थान पर लौट आया। वापस लौटे कुत्ते के साथियों ने उससे नगर के अनुभव बताने के लिए कहा, तो वह बोला, निस्संदेह वहां की स्त्रियां उदार हैं और खाने पीने की भी मौज है, किंतु हमारी अपनी ही जाति वालों के द्वारा किसी बाहर वाले का वहां रहना देखा नहीं जाता। इसलिए उन्होंने मेरी ऐसी दुर्गति की कि मेरा जीना दूभर कर दिया। वानर के मुंह से यह सुनकर मगरमच्छ अपने जीवन की परवाह न करके अपने शत्रु से भिड़ गया और अपने शत्रु को नष्ट करने में सफल होकर सुखी जीवन जीने लगा। नीतिकारों ने ठीक ही कहा है कि यदि बिना परिश्रम के संपन्नता प्राप्त हो जाती है तो उसे भोगने में विशेष आनंद नहीं आता। जिस प्रकार बूढ़ा और असमर्थ बैल केवल अपने भाग्य में लिखी घास ही खाता है, उसी प्रकार बिना परिश्रम के द्वारा संपत्ति प्राप्त कर लेने वाला भी उसका उपभोग वैसे ही करता है। वास्तव में संपत्ति पाना और संपत्ति को भोगना ये दोनों अलग अलग स्थितियां होती हैं। चतुर्थ तंत्र समाप्त।